नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जब सॉल्व करने जा रहे हैं DSSB पेपर सेट 5 जो कि 1/10/2021 का शिफ्ट 3 का फीमेल का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने से पहले अंतिम शासक कौन था? लुई 16, लुई 17, लुई 15, लुई 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 16। नेक्स्ट है, अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलन को चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। लुई 16वें को आभासी कैदी के रूप में कहाँ रखा गया? पहला है लक्समबर्ग पैलेस, चेटिली का चेटू, वर्साय का पैलेस और ट्यूलरीज का पैलेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्यूलरीज के पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन सत्ता में कब आया? 1797, 99, 98 और 1800। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1799 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1919, 1915, 1913, 1917। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1917। तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था। यह जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था। इसका संचालन स्वामी सदानंद ने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था? पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा है आनंद मोहन बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों ने। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में कौन थे? पहला है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, MG रानाडे और दिनसा पेटिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MG रानाडे। दिसंबरिस्ट विद्रोह 1825 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है प्रतिभागी समाज के किसान और श्रमिक थे। प्रतिभागी युवा पुरुष थे जिन्होंने जार के सेना में अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों, दूसरा सही है। नेक्स्ट है, ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन है निकोलस फर्स्ट, निकोलस द्वितीय, निकोलस तृतीय, निकोलस चतुर्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकोलस द्वितीय के समय में। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति पहली बार हुई थी जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन में। नेक्स्ट, यदि राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और यदि ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर देते हैं तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है। दिए गए विकल्पों में से यह की गई चर्चा की नीति का चयन करें। तो पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वाणिज्यिक नीति, सर्वोपरि नीति और सहायक गठबंधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट है, 29 मार्च 1857 को खालिस्तान अपने अधिकारियों पर गोली चला दी गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे और वाजिद अली शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगल पांडे ने। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन खालिस्तान की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। पहला बंगाल विभाजन, खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम लीग गठन, असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है, शासकों के राजा बनने का वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है लुई 16वां, 1774, लुई 15वां, 1778 और लुई 14, 1779। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। लुई 16वां 1774 में राजा बना था। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति से पहले रूसी वर्ग काफ़ी हद तक केंद्रित था। विनिर्माण उद्योग पर, खनन उद्योग पर, कपड़ा उद्योग पर, कोयला उद्योग पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपड़ा उद्योग पर। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में जमींदारी को समाप्त कर दिया गया था। 1918, 1917, 1915, 1916।
तो इसका सही आंसर होगा 1917 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था? पहला है फिरोज मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम.जी. रनाडे, ए.ओ. ह्यूम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लुई 16वां किस वर्ष पेरिस भाग गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1791 में पेरिस चला गया था। नेक्स्ट है, अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्र संघ को छोड़ दिया, निम्नलिखित में से कौन इसका सही कारण है? पहला है निरस्त्रीकरण की विफलता, सैन्य विवाद, युद्ध ऋण, और लास्ट है मचुंकाओ शासन की गैर मान्यता। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंचुकाओ शासक की गैर मान्यता। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रवेश किया? 1941, 43, 1942 और 1940। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1941 में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी द्वारा किया गया? पहला है इसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। दूसरा है इसने 1935 में चेकोस्लोवाकिया को विघटित कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक, पहला सही है। नेक्स्ट है, फांसीवाद का उदय किस देश में हुआ? फ्रांस, ग्रीस, स्पेन, इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था। मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। दूसरा है मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हत्या लेगा। तो इसका सही आंसर होगा कोई भी नहीं, यानी कि ये दोनों के दोनों ही गलत है इसमें। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स एक दार्शनिक था, पहला है व्यापारी, दूसरा है समाजवादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 समाजवादी था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताइए। पहला है न्यूली की संधि, दूसरा है ट्राइनोन की संधि, तीसरा है सेंट जर्मन की संधि, चौथा है वर्साई की संधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्साई की संधि। नेक्स्ट है, विश्व युद्ध प्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? पहला है यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे। दूसरा है यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 2, यही सही है केवल। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। मार्क्सवाद, फासीवाद, अनार्चो आदिमवाद, और लास्ट है पूंजीवाद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्क्सवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधिवाद का एक प्रकार है? पहला है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, दूसरा है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है भारत में केवल 2 प्रमुख दल चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा है भारत में पंचायत का चुनाव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के दोनों ही गलत है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु को किस वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? इसके अंदर चारों आंसर गलत हैं, चूंकि DSSB ने इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सही माना था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1989 में लागू हुआ था, उसके अंतर्गत 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। तो जो अधिनियम था वो 1989 का था, और 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन था जिसके अनुसार इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की विशेषता नहीं माना जाता? पहला है सुशासन, दूसरा समानता, अभिजातंत्र, और लास्ट है स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिजातंत्र को। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार के कार्यों में खालिस्तान के प्रत्यक्ष, सीधे एवं निरंतर भागीदारी पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है नागरिक। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? पहला है एक दलीय व्यवस्था, दूसरा है बहुदलीय व्यवस्था, तीसरा है द्विदलीय व्यवस्था, और चौथा है त्रिदलीय व्यवस्था।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन का अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण नीति है। पहला है राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, दूसरा है भारतीय निर्वाचन आयोग, तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग और लास्ट है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारत में किस राष्ट्रीय दल का चुनाव चिन्ह हाथी है? पहला है बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद की विशेषताएं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकात्मकता। केसी व्हीलर के अनुसार भारतीय संघवाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है सहायक एकात्मक सिद्धांत के साथ संघात्मक राज्य, दूसरा है सहायक एकात्मक सिद्धांत के साथ केंद्रीयकृत सरकार, दूसरा है संघीय सिद्धांत से रहित केंद्रीयकृत सरकार और लास्ट है सहायक संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में पंचायतों की संरचना शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90वें भाग में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है? पहला है भारत का राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत की महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के राज्यपाल। भारत का जो राज्यपाल है वो भाग 6 में है, भाग 5 में नहीं, बाकी 3 है जो भाग 5 में शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मूलाधिकार में अस्पृश्यता के अंत को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समानता का अधिकार में। भारतीय संविधान के किस भाग में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट 3 में, तीसरे भाग में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य अपने अपने अनुसार कर सकता है। शाही संविधान में संवैधानिक राजतंत्र के तहत खालिस्तान प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। नेपाल में राजनीतिक संरचना के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसका पहला आंसर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसदीय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किस प्रावधान से है? लोकसभा की रचना, संसद के सदनों की अवधि, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और भारत का महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा की रचना। ये अनुच्छेद 81 में आता है, ये 81 में आता है। इसके अलावा संसद के सदनों की अवधि है जो 83 में आता है, अनुच्छेद 83, और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यह है जो 87 में आता है। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 21A। चाको युद्ध निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोलीविया और पराग्वे के बीच में लड़ा गया था ये चाको का युद्ध। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? पहला है संघ क्षेत्र, राज्य, नागरिकता और मूल कर्तव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता है, जिसके अंदर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है भाग 2 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जिन्होंने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इनकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।